चाहिए। मुझे तो अच्छा लगेगा कि हम जैसे को तोड़ के वो प्रभु चरणों में पहुंचाने का कार्य जो इन्होंने जिम्मा लिया है अपने ऊपर, तो मुझे खुशी हुई इनके विचार सुन के, बहुत सुंदर लगा। तो अब समय हो चला है। आपने आशीर्वाद तो बंजी दिया नहीं हमें नया साल से। कीचड़ से कमल में आ गए आपके साथ लाके, मैं भी कमल हो गई। ये आशीर्वाद है, जितने हैं सब कमल हो। आप कीचड़ में बुरा मत कहना। तो आप जितने आए हैं सब कमल हैं। बहुत बहुत बहन जी का ये आशीर्वाद हमें मिला है। तो अब समय हो चला है मिनी 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 लता मंगेशकर जी का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आत्मदेव भगवान की जय। ये ज्ञान की क्लास है और वाकई ही बिल्कुल ये ईश्वर भगवान जी का कहना ठीक है कि हमें सत्संग सुनने के बाद ऊपर उठना है। फिर हम वहीं के वहीं खड़े रहे तो क्या फायदा हुआ। रोज आने का भी कोई फायदा नहीं जब तक अमली कार्रवाई ना करें। जब तक हम रोज थ्योरी पढ़ते रहे, प्रैक्टिकल का समय आया तो उसमें हम फेल हो गए तो उसका फायदा ही कोई नहीं। हमें हर वक्त अपने विचारों पे ध्यान देना है कि मैं गिर तो नहीं रही। कोई आपको कहे बूढ़ा है तो आप झट से कहो नहीं मेरी आत्मा जवान है। शरीर तो बूढ़ा होना ही होना है। अरे अंदर जो जवान बैठा है वो हमेशा हमें जवान ही रखेगा। हमें क्यों बूढ़ा रखेगा, हमें अंदर से ताकत देता है वो। इतने काम देखो, इतनी उम्र के अंदर सीनियर सिटीजन सारे बैठे होंगे, कोई कम भी होगा तो मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आप देखो कि आज 60 साल की मैं, रिटायरमेंट 3 साल हो गए मुझे, 31 को हो जाएंगे पूरे 3 साल। एक जेंट्स मेरी सीट पे आया और वो इतना डिप्रेशन में आ गया 10-15 दिन पता नहीं महीने के बाद ही, जब उसको इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती थी, और वो घर बैठ गया। और वो आया और इतना डिप्रेशन में था, बीमार हो गया। आप लोग सब अपने आप को भाग्यशाली समझो कि ये ज्ञान मिल गया तो हम जी जाएंगे, नहीं तो सब डिप्रेशन में आ रहे हैं। आज दुनिया बैठी हुई है। फिर उसने 7,000 की नौकरी की। घर वालों ने बोला कहीं तो निकल, बीमार पड़ा है, हमारे सिर पे चढ़ के बैठा है। ये हालत है इंसान की। तो फिर ज्ञान क्यों ना लें जिससे हमें दम मिले। दम वाली बातें हमें ये भगवान जी मिले हैं। आज का डिप्रेशन का तो काम बहुत ज्यादा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी हम सुनते हैं उसको हम अमली कार्रवाई करें, तभी हमारी तरक्की हो सकेगी। हम जीवन में सफल नहीं हो सकते जितना मर्जी सत्संग की क्लासें लगाएं या टाइम पास करने के लिए नहीं आते। मैं भी कहती हूँ जब मुझे प्रभु ले आ जाता है तभी मैं आती हूँ। मैं तो उसके ऊपर डिपेंड हूँ पूरी। आप देखो वो शक्ति देता है, उसने जब जब लाना है तब तब लाता है। जहाँ नहीं ले जाना, कई गलत लोग भी मेरी जिंदगी में आए पर बहुत कम नौकरी मैंने की, लेकिन वो मेरे अंदर बैठता था। मैं अंदर आंखें बंद करके प्रार्थना करती थी, भगवान जी मैं तेरे को बस जाना है। अगर ये मेरे को नहीं है इसकी एकदम मुझे, आप अगर सच पर चलोगे तो आपकी दृष्टि इतनी सच हो जाएगी कि सामने वाला आपको एकदम पता लग जाएगा वो कैसा है। कई लोग आए मेरे पास ऐसे, मेरे साथ परिपरीक्षा ली उस भगवान ने। लोग गलत नहीं थे, उसने मुझे पक्का करने के लिए ऐसे जेंट्स मेरे साथ मिलाए। मैं आपको क्या क्या सुना नहीं सकती, लेकिन उसने परे कर दिए। मैंने प्रार्थना की कि मैंने तेरे साथ दोस्ती की है और मुझे यह सब जो तूने काम करवाया 20 साल जिस जिंदगी में मैं गुजरी हूं, आज सत्संग की एक एक लाइन लेके अपने जीवन में मैंने उतारी और आगे भी चाहती हूं कि उतारूं मैं। तो इसलिए मेरा सबसे यही विनय प्रार्थना है कि जो भी हम सुनते हैं ना उसको अमली कार्रवाई करें। हम गिरावट वाली जिंदगी क्यों जिए। हमें उन लोगों को देखो, जब रात को आप बिस्तर पे लेटते हो तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे एसी लगा कमरे में, पंखे लगे पड़े हैं, टीवी लगे पड़े हैं। उनको देखो जिनको बेड नहीं मिलता, मैं आंखों के सामने वो सीन लाती हूँ जो पटरी पे पड़े हुए हैं। उसका शुक्राना करो, यही भक्ति है। किसी की मदद करना यही भक्ति है। धन से, तन से, मन से। रोज मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान जो मेरा को धन कमाया तूने, इतनी मेहनत से तूने दिया मुझे, लेकिन मेरा अच्छी तरफ लगाना। ध्यान ले जाए, मेरा काल मत ले जाए। किसी को मेरे धन की, मेरे तन की जरूरत पड़े, मेरे अंदर बैठना, और बैठता है वो, और मेरे को दिलवाता भी है अंदर से। जब मैंने प्रार्थना करती हूँ तो वो ऐसी जगह मुझे दिलवाता है क्योंकि मैंने उसके साथ दोस्ती सच्ची की है। मैंने बोला कि तू ही मुझे लेके जाएगा कि मैंने इसकी धन से मदद करनी है या तन से करनी है। ये सत्संग है। सत्संग में भजन बोल रही हूँ, आपको खुश हो गई, लता मंगेशकर का नाम मिल गया तो मैं बड़ी ऊंची उठ गई, मुझे भी मान आ गया। नहीं, आप लोगों ने लता कहा है तो मैं खुश हूँ, आप भी खुश हैं, ठीक है। अंदर बोलने वाला तो कोई और ही बैठा, लता मंगेशकर है, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं मालूम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक छोटे से शब्द के साथ, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर लें। क्या क्या कमाया हमने,
ले, कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। आप भी गाइए। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, कितना फर्ज निभाया, किस किस के काम आया, कितना फर्ज किस किस के काम आया, किसी और की अमानत को तो तूने ना बेच खाया, किसी और की अमानत को तूने ना बेच खाया, जो जो किया जगत में, जो जो किया जगत में, आओ कबूल कर ले, कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। तुमने कभी किसी के आंखों के आंसू पोंछे, विचार करो, तुमने कभी किसी के आंखों के आंसू पोंछे, अपने कसूर तुमने क्या कभी किसी पे थोपे, अपने कसूर तुमने क्या कभी किसी पे थोपे, जो जो किया जगत में, आओ कबूल कर ले, जो जो किया जगत में, आओ कबूल कर ले, कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, बीता समय ना लौटे, जो हो गया सो हो गया, वो तीर कमान से निकल गया, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। संत महापुरुष कहते हैं ये मत सोच मैं 70 साल का हो गया या 50 का हो गया, सत्संग में कब आया तभी तेरा जन्म हुआ। जब तुझे सत्संग की अज्ञान हो गया कि कौन सी वस्तु सत्य है, कौन सी वस्तु असत्य है, कौन सी साथ जाने वाली है और कौन सी यहाँ रह जाने वाली, जब इसका पता लग गया तो वो चीजें तेरे पीछे परछाई की तरह आएंगी। जरूरत नहीं है सोचने की कि मुझे एसी की जरूरत है या पंखे की है या बेड की है या कार की है, वो अपने आप देगा और उतना ही देगा जितना तू पचा सकेगा, जिसमें तेरी भलाई होगी। अपने अंदर इतना विश्वास करो कि जो भगवान मुझे दे रहा है, अगर नहीं भी कुछ मेरी कमी कर रहा है तो इसका मतलब उसमें भी भलाई है। उसको क्या पता इससे अच्छा और देना हो, तो हम सब्र नहीं करते। सब्र और जिसके पास संतोष धन है, समझ लो वही धनवान है दुनिया में। बीता समय न लौटे, अब की खबर तू कर ले, जितना बने बना ले, तू भक्ति धन कमा ले, जितना बने बना ले, तू नाम धन कमा ले, खाते में घर है घाटा, खाते में घर है घाटा, कुछ नाम धन कमा, खाते में घर है घाटा, कुछ शुभ कर्म कमा ले, घाटे में खाते में घर है घाटा, कुछ शुभ कर्म कमा ले,
क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़। ये जो धन हम कमा रहे हैं ना, ये असली जाना है। अभी आंखें बंद हो जाए बैंक बैलेंस, अभी वक्त क्रियाक्रम करके आएंगे, देखेंगे मां दे खाते च कितना पैसा है, किदी किदी नॉमिनी हुई है, किदा किदा की हुई है, रजिस्ट्री किदे नाम पे, यही कुछ रह जाना है। ये वाली रजिस्ट्री साथ जानी है जो हमने धन कमाया और सत्संग में आए। बोलिए आज के आनंद की। अम्बेल जी का कहना है, सेवा करो तो तन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए, भक्ति करो तो मन संवर जाए, अगर अमल करो तो जीवन सुधर जाए। बहुत सुंदर। तो अभी हमारे आदरणीय लता मंगेशकर जी बता रहे थे कि ये शरणागत